तो हम देखते हैं कि पहला कंटेनर कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र पे चले जाते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे। तो मैं अपने जो यूज़र नेम पासवर्ड है उससे मैंने लॉगिन कर लिया है। तो console.cloud.google.com पे हमने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आएगा। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। अभी हम क्यूबरनेट्स को नहीं, पहले डॉकर को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक्टिव क्लाउड शेल। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक लाइनक्स मशीन बन जाएगी जो डेबियन बेस्ड है, और आपको 5 GB स्टोरेज भी मिल जाती है जिसमें आप अपनी चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं। पर ये हमारे पास क्योंकि स्पेस कम है तो हम चाहते हैं इसका एक नई टैब ओपन हो जाए। तो आपने यहाँ पे ओपन ए न्यू विंडो कर देनी है। तो हमारे पास ये आ गई। थोड़ा सा हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, टर्मिन टेक्स्ट साइज़ तो मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, और इस वाले को हम क्या कर देते हैं, ये अभी हमें नहीं चाहिए तो इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको हम क्लियर से क्या कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। जैसे आप करोगे यहाँ पे एक रीडमी फाइल होगी जिसको आप रीड कर सकते हो कि इसके अंदर है क्या। तो हम कैट से ओपन कर लेते हैं। तो ये लाइनक्स मशीन है तो लाइनक्स वाली कमांड ही चलेंगी। तो ये आपको क्या कह देता है कि ये एक गूगल का क्लाउड शेल है जहाँ पे आप गूगल से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आप इसमें प्रॉपरली रीड मी में जाके देख सकते हो कि ये क्या करता है। पर इवन आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जो वो क्या दे देता है, एक स्पेस दे देता है 5 GB की। अगर आपका सेशन इनएक्टिव रहेगा थोड़ी देर तो वो क्या कर देगा, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट के बाद उसको एंड कर देगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइनक्स वाली कमांड चलाएं pwd, तो हमें ये वाला एक उसने होम दे दिया, होम विपिन kg। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ls कमांड से मैं चेक कर सकता हूँ कि कुछ है कि नहीं है। दैट मीन हम यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह बना सकते हैं। अब पर ध्यान रखना है, कई बार हम लाइनक्स में काम कर रहे हैं, डॉकर में या क्यूबरनेट में काम कर रहे हैं, हमें एक इंटरफेस से काम नहीं चलेगा, एक टर्मिनल से। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप एक न्यू टैब, सेकंड टैब ओपन कर लिया, थर्ड कर लिया। हम बाद में देखेंगे हमें ज़रूरत भी पड़ेगी इतनी टैब्स की, तो हम अपने नॉलेज के लिए 4 टैब्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कौन सी कमांड चला के देखनी है कि डॉकर आपको अवेलेबल भी है कि नहीं। तो हमारे पास जो कमांड है डॉकर वर्जन, तो क्योंकि ये आउटपुट ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो कमांड है उसको लेस लगा के ओपन कर सकते हो ताकि वो आपको पेज वाइज पेज अप। तो ध्यान रखना जो डॉकर होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, डॉकर क्लाइंट एंड डॉकर सर्वर। सर्वर को हम डेमन भी बोल देते हैं। अगर ये आपको दिखा रहा है, क्लाइंट भी प्रॉपर दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन है, आपको सर्वर वर्जन भी दिखा रहा है, मीन आपका डॉकर प्रॉपरली चल रहा है, डॉकर में अब कोई इशू नहीं है। दैट मीन हमारा डॉकर रेडी है। तो हमने वर्जन भी चेक कर लिया, 19.3 वर्जन है। अब हम देख लें कोई हमने इमेज हमारे पास पहले ही तो नहीं है। तो उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर इमेज ls। भाई कोई इमेज नहीं है हमारे पास, हमने कोई किया ही नहीं, काम अभी शुरू किया। कंटेनर को भी चेक कर लें, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर कंटेनर। थोड़ा सा फॉन्ट और मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ हम इसको वैसे इंक्रीज कर देते हैं, डॉकर कंटेनर ls कमांड से हमें क्या पता लग जाएगा कितने कंटेनर रन कर रहे हैं। अभी तो कोई भी नहीं कर रहा, हमने बनाया ही नहीं। देख लें कोई स्टॉप तो नहीं है। तो -a से आपको क्या पता लग जाता है कि कोई कंटेनर है कि नहीं है। अब हम क्या करना चाहेंगे, हम
जो सबसे पहले क्या है कि किसी ना किसी इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे डाउनलोड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम कौन सा यूज़ करेंगे, पुल वर्ड यूज़ करेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो हम जो सबसे पहली इमेज को पुल करना चाहते हैं वो है डॉकर इमेज पुल अल्पाइन इमेज। तो हम इसको क्या करते हैं, इमेज को पुल करके देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, और ध्यान से देखिए इसने कौन सी पुल कर दी इमेज, लेटेस्ट। कहाँ से इसने पुल की है, hub.docker.com से। और कैसे हमें पता लगेगा, डॉकर इमेज ls से हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारे पास इमेजेस कौन सी है, अल्पाइन इमेज है, लेटेस्ट वर्जन है, उसको एक आईडी है और कितना साइज है उसका 5.57 MB। मीन हमारे पास एक लिनक्स है जिसका साइज सिंपल इतना है। अब ये एक सिंपल इमेज है, इसके अंदर कोई सर्वर्स वगैरह नहीं है। तो कई बार हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, Ctrl+L से आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अब हम एक ऐसी इमेज करना चाहते हैं जिसके अंदर है वेब सर्वर भी है। अब ध्यान रखना हमारे पास जो पॉपुलर वेब सर्वर होते हैं वो वेब सर्वर हमारे पास अपाचे भी है। दूसरा जो हमारे पास पॉपुलर सर्वर है वो है Nginx। तो मैंने थोड़ा सा और जो साइज़ को बड़ा कर दिया। अब मैं एक और इमेज को पुल करना चाहता हूँ, डॉकर इमेज पुल। मैं कहता हूँ कि मेरे को Nginx वेब सर्वर चाहिए और वो इमेज किसके बेस चाहिए। अब ध्यान रखना है Nginx इमेज हो सकता है आपको वो Ubuntu वाली इमेज हो, CentOS वाली हो, उसका साइज ज़्यादा होगा। हमने कहा कि हमें एक Nginx चाहिए इमेज जो किस डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हो, अल्पाइन पे। हम देखते हैं इसका साइज क्या है, इमेज ls। तो ध्यान रखना ये एक ऐसी इमेज है, मीन लाइनक्स है जिसके अंदर हमारे पास वेब सर्वर भी है। और इस ये देख लीजिए इमेज का साइज क्या है, ये वाला। अब हम इस इमेज को यूज़ करना चाहते हैं और कई बार हो सकता है आपको ये लगे कि ये इमेज भी बहुत बड़ी है। तो हम एक इमेज को और देख लेते हैं, डॉकर इमेज पुल BGBox। हम देखते हैं कि इस क्या क्या वैल्यू है। तो ध्यान रखना है इसको भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। हमने पुल कर लिया, तो किस कमांड से चेक करें, मीन हमारे पास एक BGBox भी है जिसका साइज देखिए कितना है। तो ये भी वर्किंग है। मीन सबसे पहला जो एडवांटेज है डॉकर का है कि वो साइज बहुत ही छोटा है, बहुत छोटी साइज की इमेजेस हैं। अब हम अगली वीडियो में प्रॉपरली देखेंगे कि कैसे हमने कंटेनर को क्रिएट करना है। उससे पहले थ्योरेटिकल देखेंगे कि कंटेनर को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड्स वगैरह का आपने ध्यान रखना है। तो हमने कमांड्स वगैरह चला के देख ली कि डॉकर वर्जन, डॉकर इमेज ls, डॉकर कंटेनर ls, ये हमारे पास अब हमारे पास 3 इमेजेस अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि उस इमेज से हमने कंटेनर कैसे क्रिएट करना है, और ये भी हम अगली वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम और करना चाहते हैं।